हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम सर्जना पाठ के पहले से 3 कवियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कवि भूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो कवि भूषण की जब बात आती है तो भूषण जी क्या है, ऐसे तो रीतिकाल के हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ओज गुण में क्या है, अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। तो अब हम जानते हैं कवि भूषण जी के बारे में। तो इससे पहले बच्चों एक बात कि आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी और उन्हें समझने की कोशिश की होगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आसानी से समझ आ रहा होगा। तो अब देखो बेटा कवि भूषण जी के बारे में। तो साहित्यिक परिचय जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, तो इनकी जन्म और इनकी मृत्यु कौन से सन में हुई थी। इनका जन्म हुआ है सन 1613 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है सन 1715 ईस्वी में। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि इनकी जन्म क्या है, 1613 ईस्वी में हुआ है और इनका जो जन्म स्थान है वो है उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। तो ये कौन से काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं और इन्होंने श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में क्या किया था, वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले ये कवि माने जाते हैं। यानी रीति काल में जो काव्य लिखा गया वो क्या था, श्रृंगार पे आधारित था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, उसमें वीर रस को लिखा था, इसलिए ये सबसे अलग और अनोखे माने जाते हैं। तो इनका क्या है, जन्म है उत्तर प्रदेश में और इनके पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। तो इनका मूल नाम है बच्चों घनश्याम तथा भूषण इनकी क्या है, इन्हें उपाधि दी गई थी। भूषण क्या है, इनकी उपाधि है और इन्होंने अपनी उपाधि के नाम से ही काव्य लिखना शुरू किया था। इन्हें क्या है, छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में भी विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था। इनके वीर रस का जो गुण था और जो इनकी काव्य शैली थी, इससे प्रभावित होकर उन्हें क्या है, काफ़ी जगह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो अब देखते हैं अपने भूषण की रचनाएं। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा और भूषण उल्लास इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है, यानी शिवराज भूषण से इन्हें क्या है, अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता की उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य हमें देखने को मिलता है और इनकी जो वाणी है वो आज भी क्या है, देशवासियों में प्रेरणा भर देती है, यानी उन्हें देश की सेवा के लिए प्रोत्साहित करती है। तो बच्चों हमें इनके साहित्यिक परिचय में इनका जन्म स्थान, जन्म सन और उसके बाद में इनके पिता का नाम, इनका जो मूल नाम है, इनको जो उपाधि दी गई, इन्होंने कौन से राजा के अधीन काम किया, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी और इन्होंने क्या है, जो इनकी काव्य की क्या विशिष्टता थी, ये सारी बातें हमें क्या है, इनके साहित्यिक परिचय के अंतर्गत लिखनी है। तो अब आपका जो ये पाठ है वीर रस के कवित, यानी भूषण के जो 5 कवित हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कवित है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी। तो साजी यानी सजी हुई है, चतुरंग यानी चतुरंगिनी जो सेना है। चतुरंगिनी सेना कौन सी होती है, सेना में 4 तरह की सेना होती है, यानी सेना का जो विभाजन होता है। तो सबसे पहले कौन होते हैं, पैदल चलने वाली सेना, फिर हाथी पे सवार सेना, घोड़े पर सवार सेना और लास्ट में होती है रथ पर बैठने वाली सेना। तो ये चारों तरह की जो सेना है, अंग में उमंग धरी, तो यानी इन चारों तरह की सेना है सज धज कर तैयार होकर और अपने प्रत्येक अंग में उत्साह को धारण करते हुए सर्जा शिवाजी, सर्जा इनको क्या है, शिवाजी को उपाधि मिली हुई है। तो सर्जा शिवाजी जंग यानी युद्ध, जीतन यानी जीतने चले हैं। तो जो राजा शिवाजी है, यानी जो सर्जा शिवाजी हैं, वो औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। तो युद्ध पे जाने से पहले उन्होंने अपनी चारों प्रकार की सेना को अच्छे से तैयार किया और प्रत्येक सैनिक के मन में क्या है, उत्साह भरा कि हमने किस तरह से युद्ध करना है और किस तरह से हमें विजय प्राप्त करनी है। तो इस तरह से युद्ध की तैयारी करके क्या है, शिवाजी युद्ध लड़ने के लिए चल निकलते हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के। भूषण भनत, भनत यानी कहते हैं, नाद यानी स्वर,
बेहद यानी भारी मात्रा में, नगारन यानी नारे। जब कोई राजा युद्ध के लिए जाता है तो उसकी सेना के साथ साथ क्या है, भीषण यानी भारी मात्रा में नगाड़े भी बजते हैं। तो भूषण भनत यानी भूषण जी कहते हैं कि जब सेना युद्ध के लिए चली तो उनके साथ क्या है, नगाड़ों की जो स्वर था वो भारी मात्रा में सब चारों तरफ सुनाई दे रहा था। नदी नद यानी नदी के समान बहने वाला, मद यानी बहना, गेबरन यानी हाथी के रलत है। तो उस सेना के अंदर जो हाथी है, कितने हाथी है कि उन हाथियों के कानों से बहने वाला मद, गेबरन यानी हाथी के कानों से बहने वाला मद, ऐसे लगता है जैसे कोई नदी बह रही हो। तो ये जो कवित है इसके अंदर कवि ने क्या है, बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखा है। तो इसमें क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, यानी अपनी बात को क्या है, बढ़ा चढ़ा कर लिखना। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल। एल फेल होती है सेना के साथ चलना, खेल बेल यानी खलबली मचना, खलक यानी संसार में, गेल गेल यानी गली गली में। तो जो राजा शिवाजी की जो चतुरंगिनी सेना चल रही है उसके चलने से ऐसे लग रहा है जैसे कि संसार में खलबली मच गई हो, संसार के प्रत्येक गली गली में क्या है, खलबली मच गई हो। गजन की ठेल पेल सेल उछलत है। गजन यानी हाथी, ठेल पेल यानी चलने से, सेल यानी पर्वत, उछलत यानी उखड़ता है। तो ऐसा प्रतीत होता है सेना के चलने से कि पूरे संसार में, पूरी हर गली में क्या है, खलबली मच गई हो। और हाथियों के चलने से ऐसे लग रहा है जैसे कि पर्वत ही उखड़ने वाले हैं, यानी हाथी इतनी मात्रा में हैं कि उनके चलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये तो पर्वत को भी उखाड़ देंगे। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, जिमी यानी जैसे, तरनी यानी सूर्य, धूरी धारा यानी धूल में। तो जो सेना के चलने से जो धूल उड़ रही है तो उसमें सूर्य ऐसे लग रहा है जैसे कि वो छोटा सा तारा हो, यानी सूरज क्या है, धुंधला सा प्रतीत हो रहा है। तो इसमें क्या है, तय वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है। थारा पर पारा, पारावार यूं हलत है। हलत यानी हलचल होना, पारावार कहते हैं समुद्र को। पारा क्या होता है, एक धातु होती है जो क्या है, द्रव्य रूप में रहती है। थारा यानी थाल में। तो ऐसा जब सेना चलती है तो जो समुद्र है वो ऐसे हिलता हुआ प्रतीत होता है जैसे कि थाली में पारा नामक जो धातु है वो हिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वो थाली में एक जगह न रहकर इधर से इधर डोलती रहती है। उसी तरह पृथ्वी पर समुद्र भी हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। तो बच्चों इस पद की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने में लगेगा कि ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप इनके आसान शब्द से देखना, शब्दों का अर्थ देखना और उसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करना। तो इसमें क्या है, राजा शिवाजी की जो सेना है वो युद्ध के लिए जाने से पहले जो तैयार हुई है उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैडम आपने हमें विशेष तो बताया ही नहीं, प्रसंग लिखना है, व्याख्या करनी है और अंत में विशेष लिखना होता है। तो बच्चों विशेष में हम लिखते क्या हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस पद की भाषा कौन सी है। तो अब हम यहाँ भूषण के कवित की बात करते हैं तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो आप विशेष में लिख सकते हैं एक पॉइंट बनाकर कि इसकी भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। अब इसके अंदर देखो कि जो राजा है उसकी सेना में उत्साह भरा जा रहा है, तो जहाँ उत्साह होगा, जीतने की उत्साह दिखाया जाएगा तो वहाँ पर ओज गुण होता है। तो इसके अंदर गुण कौन सा है, ओज गुण है। और तीसरा इसका पॉइंट जो बनेगा कि इसमें वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार है और इसके अंदर क्या है, बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, इसलिए इसमें क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया गया है। तो बच्चों इस तरह से अपने क्या है, पूरी की पूरी व्याख्या को देखेंगे भी, समझेंगे भी और लिखेंगे भी। तो इससे बच्चों आज की इसी क्लास में बस इतना ही।